गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद थांग पाने, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। गृहान् अधर्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे, नमे कमल नाभाए नमस्ते जल शाइने, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश गृहान अधर्यम नमस्तुते। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज कार्तिक मास के चतुर्थ दिन मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक मास महात्म की कथा का चौथा अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक मास महात्म की अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह में कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण फिर से नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक मास में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले, वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें, इससे भगवान का स्वरूप और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलमशों को धो डालता है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत, नियम और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। बंधुओं, ऐसा हम रोजाना गंगा जी जाकर तो नहीं कर पाते, पर घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल डालें और फिर पानी भरें। उसके बाद हर हर गंगे 3 बार बोलते हुए गंगा जी का ध्यान करते हुए यदि आप स्नान करेंगे तो आपको घर में रहते हुए ही गंगा स्नान के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। देवी पक्ष अथवा आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है
उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में ही कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम है, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों, विष्णु, शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर स्नान करें। कार्तिक मास महात्म की कथा का 4था अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंख सुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों, वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिले वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। श्री लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्यों को बढ़ाने वाला है, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप, दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए।
जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज व बद्रिका आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।